हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है और क्लास 11th हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जीओसी में नॉमेनक्लेचर। जीओसी में हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। मैंने कल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में कुछ बोला था, ठीक है। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स के बारे में कुछ बोला था मैंने कल, ठीक है। आज हम फिर से पढ़ेंगे। कल मैंने बोला था आपको मैं डबल बॉन्ड के बारे में बोलूंगा, जब 2 डबल बॉन्ड्स या 3 डबल बॉन्ड्स या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं अटैच, ठीक है। कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तब हम नाम कैसे देंगे, ठीक है। अगर सिंपल एक ही डबल बॉन्ड होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो जी, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। कोई बोलेगा सर नाम क्या इसका? मैंने क्या बोला था आपको? पहले आप क्या करोगे, यहां पे देखना है बॉन्ड कितने किसमें है, ठीक है। क्यों यहां पे सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक यहां पे 4 बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो यहां पे अगर नंबरिंग देखेंगे, मैंने बोला डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे 2 और यहां पे 3, कार्बन नंबर 3 है तो वर्ड रूट क्या आएगा? 3 कार्बन का वर्ड रूट आपको पता है प्रोप आएगा, ठीक है। फिर ऐड करना है हमें ये कार्बन जो है, कार्बन आपस में कैसे लिंक्ड है। इस चेन में अगर मेन चेन में आप देखोगे, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा। कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? ईन लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइमरी सफिक्स ईन, ठीक है। या पूरा नाम क्या आएगा? प्रोपीन। क्या आएगा नाम? प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन या 1 प्रोपीन। अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 प्रोपीन लिख सकते हो आप, या प्रोपीन सिंपली लिख सकते हो आप, ठीक है। ये जब एक ही डबल बॉन्ड अटैच होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा किसमें? कार्बन में, कार्बन चेन में। कार्बन चेन में जब एक ही डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कार्बन चेन में, मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब आप नंबरिंग यहां से करोगे या यहां से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे भी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और यहां पे भी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या आएगा? 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, तो मैं लिखूंगा यहां पे ब्यूट, ठीक है। प्लस क्या ऐड करना है? जब डबल बॉन्ड होगा तो मैंने बोला आपको, जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है? ईन लगता है, ईन लगता है, ठीक है। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है? ईन लगता है। लेकिन यहां पे कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है, तो यहां पे मैं वर्ड डाई इस्तेमाल करूंगा, डाई इन। अगर 3 डबल बॉन्ड हो सकते थे, अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राई इन। यहां पे कितने डबल बॉन्ड है? 2 ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। मगर अब देखना है, जहां से आपने नंबरिंग की, वहां पे देखना है कि डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। वो नंबर भी लिखना है आपको। कौन सा नंबर? जहां डबल बॉन्ड अटैच होगा उस कार्बन की नंबरिंग भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड कहां पे, एक तो कार्बन नंबर 1 पे, ये कार्बन नंबर 2 है। स्टार्टिंग में जो डबल बॉन्ड होगा कहां है? कार्बन नंबर 1 पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 कामा करके, और डबल बॉन्ड कहां स्टार्ट हो रहा है? कार्बन नंबर 3 पे। ये 4th पे एंड हो रहा है, स्टार्टिंग कहां हो रही है? कार्बन नंबर 3 पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3, 1 कामा ब्यूट, 1 कामा 3 डाई इन। लेकिन अभी भी नाम नहीं बना, नाम बनेगा इसका ब्यूटा 1 कामा 3 डाई इन। क्या बनेगा? ब्यूटा। यानी यहां पे मैंने एक्स्ट्रा ए ऐड किया। इसमें क्या किया मैंने? एक्स्ट्रा ए ऐड किया। तो आप नोट में लिखोगे, नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है एक्स्ट्रा ए इज एडेड टू द वर्ड रूट, extra a is added to the word root
एक्स्ट्रा ए इज एडिड टू द वर्ड रूट कब वर्ड एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा, कब एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ए इज एडिड टू द वर्ड रूट व्हेन पीएस मतलब प्राइमरी सफिक्स बिगिनर्स या स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स को छोड़ के जो भी है वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट से। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट से। ए ई आई ओ यू को छोड़ के अगर यहां पे आप देखोगे कॉन्सोनेंट क्या है, यहां पे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। पहले हम लिखते थे ब्यूट वन इन वॉवेल था, मैंने ए एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया कब? जब प्राइमरी सफिक्स बिगिनर्स या स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। व्हेन प्राइमरी सफिक्स बिगिनर्स विद कॉन्सोनेंट तब हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ता है। तो पूरा नाम क्या आएगा इसका? ब्यूटा 1,3 डाइईन। एक्स्ट्रा ए इज एडिड टू द वर्ड रूट व्हेन प्राइमरी सफिक्स बिगिनर्स विद कॉन्सोनेंट। जब प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो वर्ड रूट को एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा। यह आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो जी इसमें कितने आए? इसमें कितने डबल बॉन्ड आए? 3 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है? तो यहां से आप नंबरिंग करोगे, यहां से नंबरिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा क्या? 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहोगे यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ये मैं कार्बन की नंबरिंग दे रहा हूं। कार्बन कितने इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से देखें कार्बन नंबर 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 5 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यहां से अगर नंबरिंग करोगे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है। सेम कंडीशन है ना? अगर हम लोखंड देखेंगे, लोखंड कहां पे डबल बॉन्ड अटैच है? देखो जी, अगर मैं देखूंगा कि डबल बॉन्ड कहां पे अटैच है, एक तो कार्बन नंबर 1 पे मैं लिखूंगा 1, कार्बन नंबर 3 पे है तो मैं यहां पे 3 लिखूंगा, कार्बन नंबर 5 पे है तो मैं यहां पे 5 लिखूंगा। तो इसका ऐड कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है? अगर यहां से नंबरिंग करें तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड कहां है? कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 3 पे है, यहां पे कार्बन नंबर 5 पे है। तो लोखंड सेम आ रहा है ना? लोखंड का सम सेम आ रहा है, लोखंड का सम सेम आ रहा है। तो आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है? इसको हम लवेस्ट लोखंड रूल भी बोलते हैं, लोखंड रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लोखंड रूल। लोखंड कहां पे अटैच है, यानी कि यहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड कहां पे अटैच है। चाहे यहां से नंबरिंग करो या यहां से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम बोले इसका, अगर नाम बोले इसका, देखो यहां से मैं हटाता हूं ये, देखो पहले कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या लगता है? हेक्स, ठीक है? फिर क्या लिखना है? पोजीशन नंबर डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे अटैच है? कहां पे है? कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 5 पे है कि नहीं? है क्या? ठीक है? तो डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड कितने? तो मैं ट्राई लिखूं, डबल बॉन्ड का क्या लगता है? सफिक्स इन, तो ट्राई इन लिखूं। अब देखो ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है तो एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। ये याद रखना है आपको, इसमें कोई दिक्कत? ये डबल बॉन्ड जब होगा, जब डबल बॉन्ड अटैच होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ये डबल बॉन्ड, ठीक है?
ये डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ये मैंने बोला जब 2 डबल बॉन्ड होंगे कार्बन चेन में या 3 डबल बॉन्ड होंगे तो तब क्या कैसे नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वर्ड रूट क्या आएगा, कितने कार्बन है, एथ, तो मैं लिखूंगा एथ प्लस। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, यहां पे कौन लिंकेज क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है ट्रिपल बॉन्ड का, आइन, तो नाम क्या आएगा, इथाइन। क्या आएगा नाम, इथाइन। नाम क्या आएगा, इथाइन। ठीक है। अगर अब मैं ऐसे लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 लिखूं। अब आप बोलोगे सर यहां से नंबरिंग करें यहां से नंबरिंग करें, नंबरिंग फिर यहां से करनी है, ट्रिपल बॉन्ड से करनी है। ठीक है। प्रायोरिटी रूल में भी अगर देखोगे, अगर लोखंड की पोजीशन सेम है, एक साइड में डबल बॉन्ड है, अभी मैं बोलूंगा वो भी, यहां पे देखेंगे अगर कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी, यहीं से नंबरिंग की। अब देखो कार्बन कितने, 3, तो वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां है, कार्बन नंबर 1 पे, तो आप लिख सकते हो प्रोपाइन भी लिख सकते हो, या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो, या 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हो, प्रोप 1 आइन लिख सकते हो आप, या सिंपली प्रोपाइन लिख सकते हो आप, प्रोपाइन भी लिख सकते हो, या सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। यह आया समझ में, प्रोपाइन भी लिख सकते हो, 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हो, प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अब 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन चेन में, कितने, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तब नाम कैसे लेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां पे C ट्रिपल बॉन्डेड C सिंगल बॉन्डेड C ट्रिपल बॉन्डेड CH, 2 ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। नंबरिंग आप यहां से करो या यहां से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अगर यहां से करोगे तो आएगा 1 2 3 4। अगर लोखंड देखोगे कहां पे है, यहां से लोखंड देखेंगे, लोखंड कहां है, एक कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोखंड का सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां से देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोखंड का सम सेम है कि नहीं है, सेम है ना। अगर लोखंड का सम डिफरेंट आता है तब लोवेस्ट लोखंड जो होगा तब उसको प्रेफरेंस देनी है, वहीं से नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट लोखंड से। ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे लोखंड का सम क्या है, सेम है। आएंगी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी आगे आगे, देखो यहां पे अगर देखेंगे तो नाम इसका कैसे बोलेंगे हम, कितने कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लगेगा, 4 कार्बन का ब्यूट लगेगा, ब्यूट लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, कहां कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1,3। ट्रिपल बॉन्ड का क्या लगता है, आइन, लेकिन यहां पे कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है लगेगा क्या, डाई आइन, डाई आइन। एक्स्ट्रा ए ऐड करूं, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ेगा। ब्यूटा 1,3 डाई आइन, ब्यूटा 1,3 डाई आइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये भी हो सकता है, कभी डबल बॉन्ड हो सकता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये मैंने बोला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ये, अगर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं C, यहां पे लिखूं ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये कंडीशन आ गई, एक और कंडीशन आ गई, यहां पे डिफरेंट कंडीशन है। ठीक है, यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड भी है। अगर लोखंड आप देखोगे, अगर यहां से देखोगे, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अगर इस लोखंड का सम देखेंगे, सम क्या आएगा इसका, 1 + 3 इक्वल टू, लोखंड का सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। अगर यहां से देखेंगे लोखंड का सम क्या आ रहा है, 1 + 3 इक्वल टू, लोखंड का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो इसका मतलब है आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे, नहीं, गलत है। अगर आप ये चाहते हो कि कहीं से भी नंबरिंग करें, वो गलत है, गलत है। क्यों? अगर सेम पोजीशन पे यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, मोर प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड, याद रखना है। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। अगर सेम पोजीशन पे है तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ज्यादा किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। अगर लोकंट का सम सेम आ रहा है, याद रखना, अगर लोकंट का सम सेम आ रहा है तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। इसमें कोई दिक्कत? तो नाम क्या आएगा इसका? अब यहां से अगर नंबरिंग करोगे आप, ये नंबरिंग जो है यहां से, ये नंबरिंग जो है ये रॉन्ग है, ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी? डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी है? नीचे वाली करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ज्यादा किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो नाम क्या आएगा जरा बोलो? कार्बन कितने? ब्यूट, लिखूंगा मैं ब्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूं? ब्यूट 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन लिखूं मैं। ब्यूटा क्यों नहीं? क्योंकि यहां वावेल से स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटा, एक्स्ट्रा ए ऐड नहीं करना है। तो ब्यूट 1 इन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो इसका लगेगा प्राइमरी सफिक्स इन। कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या? 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। ये करो आप नोट जल्दी, ऊपर रब करूं ये। एक और कंडीशन हो सकती है, देखो मैं यहां पे लिखूंगा C डबल बॉन्डेड CH2 या CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर एग्जांपल, ये वाला एक है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, यहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे। देखो अगर लोकंट भी आप देखोगे, अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, एक साइड में नंबरिंग गया है, एक साइड में ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो लोकंट का सम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां पे उसका सम लेना है। कार्बन नंबर फर्स्ट पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 प्लस। और कहां पे है? कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कार्बन नंबर 3, तो क्या आएगा? सम आएगा, लोकंट का सम आएगा कितना? 4। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो लोकंट देखो, लोकंट कहां है? कार्बन नंबर 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2। और कहां पे है लोकंट? कार्बन नंबर 4 पे, तो क्या आएगा? 6 आएगा। लोकंट का सम सेम है? नहीं है ना, डिफरेंट है ना। यहां पे क्या है? यहां पे लोकंट का सम 6 है, यहां पे लोकंट का सम कितना है? 4 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला? लोवेस्ट लोकंट रूल, लोवेस्ट लोकंट रूल, यानी कि लोवेस्ट सम जो आएगा, लोवेस्ट सम आएगा, नंबरिंग वहीं से करनी है। अब देखो लोवेस्ट सम कहां से आया, कहां से आया? तो ये नंबरिंग ठीक है कि नहीं है? ये नंबरिंग ठीक है कि नहीं है? ये नंबरिंग करेक्ट है। ये वाली नंबरिंग क्या है? ये रॉन्ग है। ये वाली नीचे वाली क्या है? नीचे रॉन्ग है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से लोकंट का सम कम आएगा, लोवेस्ट लोकंट आएगा, तो नंबरिंग वहीं से करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग हम ऊपर से करेंगे, वो वाले से। देखो अब नाम क्या आएगा? नाम देखो, नाम क्या आएगा? बोलो। कार्बन कितने? 5, तो मैं लिखूंगा यहां पे पेंट, वर्ड रूट पेंट। फिर देखना है, अब अगर आप लिखोगे, मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो मैं ये लिखूंगा पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन, और क्या लिखूंगा? 3 इन। या एक और नाम बन सकता है क्या? पेंट 3 इन 1 आइन। दोनों ऑप्शन होंगे एग्जाम में, दोनों ऑप्शन होंगे एग्जाम में। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, दोनों ऑप्शन होंगे एग्जाम में। अब आप किसको टिक करोगे?
पहले वाले या सेकंड वाले को टिक करोगे? सेकंड वाले को टिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्फाबेटिक में पहले ई आता है और उसके बाद क्या आता है? वाई आता है। ठीक है, यहां पे देखना पड़ेगा फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आता है? ई आता है, उसके बाद क्या आता है? वाई आता है। यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये नाम नहीं लिखेंगे, ये नाम नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये नाम गलत है। क्यों? हमने पहले क्या लिखा? वाई लिखा, उसके बाद क्या लिखा? ई लिखा। सफिक्स में यहां पे वाई आता है, यहां पे क्या आता है? ई आता है। हमें देखना पड़ेगा सफिक्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेट में पहले क्या आता है? ई आता है कि वाई आता है? अल्फाबेट में पहले ई आता है, इसलिए पहले हम यही लिखेंगे, तो ये करेक्ट है, ये नाम करेक्ट है। आया समझ में? अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ेगा सफिक्स में, फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये नाम ठीक है। पेंट 3 in 1 आई, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? आगे देखिए, बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी इसमें, ये मैं रूल्स आपको सारे लिखवाऊंगा। मैं पहले इंट्रो दे रहा हूं जीओसी का, पहले ये मैं दूंगा इंट्रो थोड़ा सा, उसके बाद में जब आपको रूल्स लिखवाऊंगा, सारे रूल्स लिखवाऊंगा मैं आपको, इसमें आपको वो नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं कि हमने कौन कौन सा रूल लिखा है, और कोई वो रूल वायलेट नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, वो सारे रूल्स आपको फिर मैं लिखवाऊंगा। ये हुई बात किसकी? प्राइमरी सफिक्स की। आज हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किसका लगता है? प्राइमरी सफिक्स किसका लगता था? लिंकेज देखनी पड़ती थी, कार्बन कार्बन की लिंकेज देखनी पड़ती थी। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एफजी में लिखूंगा। फंक्शनल ग्रुप में किससे लिखूंगा? एफजी, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सफिक्स किसका लगता है? सफिक्स किसका लगता है? फंक्शनल ग्रुप का। सफिक्स किसका लगता है? फंक्शनल ग्रुप का। देखो यहां पे लिखूंगा मैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऊपर ही लिखूंगा मैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स किसका लगता है? फंक्शनल ग्रुप का। याद रखना, ये लगता है किसका? फंक्शनल ग्रुप का, एफजी का। यहां पे लिखूंगा मैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या सम ऑर्गेनिक ग्रुप्स। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखूंगा? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या लगता है? ठीक है, सम ऑर्गेनिक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल की जनरल फार्मूला क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप OH है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स ऑल लगेगा। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप OH का क्या लगेगा? ऑल लगेगा। किसका? अल्कोहल का। ये फर्स्ट। सेकेंड वाला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, CHO। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्डेड O, यहां पे H आप लिख सकते हो। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। इसका क्या लगता है? सेकेंडरी सफिक्स आल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? आल लगता है। थर्ड वाला कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये आएगा C डबल बॉन्डेड O, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ये वाला है फंक्शनल ग्रुप कौन सा? कीटोन, C डबल बॉन्डेड O, ये है कीटोन। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा? इसका लगेगा ओन या वन, ओन। ठीक है, लिखा। उसके बाद आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन सा? COOH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा? COOH। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। आया समझ में? ये अल्कोहल, ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और लिखो यहां पे, ये लिखे आपने, ये लिखे आपने, ये मैं रब करूं, ये वाले, ये 4 में रब करूं। याद रखना फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा लगता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है। अगर लिखा होगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है COCl, COCl, तो क्या लगेगा? ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड क्या लगेगा? ऑयल क्लोराइड। अगर यहां पे होगा एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड के बदले होगा हैलाइड, तो यहां पे लिखना है RCOX। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। अगर होगा एसिड क्या, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, तो यहां पे लिखोगे COX, X मतलब हैलोजन। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे क्या? ऑयल हैलाइड। क्या लिखोगे? ऑयल, ऑयल हैलाइड। ठीक है, वेरी गुड। एक और लिखो एस्टर, फंक्शनल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? एस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? COOR, ये COOR, एस्टर। एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? O8, OAT, O8। ठीक है, O8 लिखा, वेरी गुड। एक और लिखो, अगर होगा एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH2, CONH2, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स लगेगा एमाइड, एमाइड लगेगा। ठीक है, ठीक है। अगर यहां पे होगा एमाइन, एमाइन क्या होगा? एमाइन, तो फंक्शनल ग्रुप होगा क्या? NH2। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? NH2, तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखना है एमाइन। ठीक है, ठीक है। यहां पे एक और नाइट्राइल, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CN होगा, CN, CN होगा, क्या होगा? CN, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, अगर NC होगा आइसोनाइट्राइल, अगर NC होगा, NC होगा, NC का आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ये मैंने कुछ सेकेंडरी सफिक्सेस लिखवाएगी। ठीक है, क्या लिखवाए मैंने? सेकेंडरी सफिक्सेस कुछ। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सेकेंडरी सफिक्स किसका, किस फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, यहाँ पे उनके सेकेंडरी सफिक्सेस लिखे मैंने आपको। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, अगर हम इस पे क्वेश्चन कुछ करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ करवाऊंगा, इसमें आपको आने चाहिए वो सारे। ठीक है, तभी आपको समझ भी आएगा। ये मैं अब करूं, वेरी गुड। सेकेंडरी सफिक्स किसका लगता है? जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा किसके साथ? कार्बन चेन के साथ, तब क्या लगता है? सेकेंडरी सफिक्स लगता है। सेकेंडरी सफिक्स कब लगता है? व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन। जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा किसके साथ? कार्बन चेन के साथ अटैच होगा, तब उसका क्या लगता है? सेकेंडरी सफिक्स लगता है। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा? यहां पे हम लिखेंगे पहले वर्ड रूट, उसके बाद ऐड क्या करोगे? प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद ऐड क्या करोगे? सेकेंडरी सफिक्स। अभी तक मैंने यहां तक बोला। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किसका लगता है? फंक्शनल ग्रुप्स का। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। यह है समझ में? इसमें कोई दिक्कत? आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्ट, सेकेंडरी सफिक्स व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन, देन सेकेंडरी सफिक्स इज
इज यूज्ड, ठीक है। किसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स के बाद, ठीक है। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। देखो अगर एक क्वेश्चन लिखूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 CH2OH। अब बोलोगे आप सर नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से, या यहां से करेंगे, यहां से करेंगे या यहां से करेंगे? ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। कहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको? किससे? फंक्शनल ग्रुप से। जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा वहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी। अब देखो नंबरिंग कहां से करूं? जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है नंबरिंग वहीं से करूं ना। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो नंबरिंग यहां से करूंगा मैं 1 2 3। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसको नंबर नहीं देना है, यहां पे कार्बन नहीं है, हमें कार्बन को नंबरिंग देनी है। यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। यहां पे कार्बन नहीं है, हम नंबरिंग करते हैं किसकी? कार्बन चेन की, ठीक है। अब देखो पहले आप वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद ऐड करोगे आप इसको प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आप ऐड करोगे इसको सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो वर्ड रूट लिखूंगा मैं प्रॉप, ठीक है। क्या लिखूंगा? प्रॉप प्लस, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी लिंकेज है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या लगता है? प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? N लगेगा प्लस। सेकेंडरी सफिक्स किसका लगता है? फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अभी लिखवाया मैंने। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। अल्कोहल का सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ऑल लगता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑल, ठीक है। पूरा नाम क्या बनेगा ये जरा बोलो? ये बनेगा PRO, प्रोपेनॉल। प्रोपेन, या पहले मैं पूरा लिखूंगा प्रोपेनॉल, ठीक है। यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। यहां पे ये ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कब डिस्कार्ड करना पड़ेगा? जब सेकेंडरी सफिक्स बिगिनस या स्टार्ट्स विद वॉवेल। व्हेन सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स या बिगिनस विद वॉवेल देन ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज डिस्कार्डेड। तो आप ये नोट में लिखोगे, यहां पे पूरा नाम बनेगा इसका क्या? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ई मैंने डिस्कार्ड किया, तो नोट में आप लिखोगे, नोट में आप लिखो, नोट में आप लिखो ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज डिस्कार्डेड। E of primary suffix is discarded. कब? when secondary suffix SS मैंने लिखा secondary suffix, when secondary suffix begins with या starts with या begins with vowel, with vowel। vowel कौन कौन से है? A E I O U, ये वॉवेल्स है, ठीक है। जब सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट होगा? वॉवेल से स्टार्ट होगा, तो ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। किसका ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा? प्राइमरी सफिक्स का ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये आप नोट में लिखो, ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज डिस्कार्डेड व्हेन सेकेंडरी सफिक्स बिगिन्स विद वॉवेल। व्हेन सेकेंडरी सफिक्स बिगिन्स विद वॉवेल, तब आपको क्या करना पड़ेगा? ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा जब सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट होगा या बिगिन होगा? किससे? वॉवेल से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपने नोट किया, वेरी गुड। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स और लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे CH3 सिंगल बॉन्डेड CH2 CH2 CHO, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, CHO, या ऐसे भी आप लिखोगे इसको,
ये एक ही है, ये मत समझना कि ये डिफरेंट है, ये एक ही है, ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप से। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको भी नंबरिंग में लेना है। किसको? जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको भी नंबरिंग में लेना है। तो नंबरिंग क्या लिखूं मैं? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। जरा बोलो नाम क्या आएगा? वर्ड रूट क्या आएगा? कितने कार्बन? 4, तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट। प्लस सिंगल बॉन्डेड है कि सारे की नहीं है, तो सिंगल बॉन्डेड प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन लगेगा। प्लस सेकेंडरी सफिक्स अल्डिहाइड का क्या लगता है? अभी मैंने लिखवाया अल, अल। तो जरा देखो, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट बिगिन हो रहा है किससे? वॉवेल से, वॉवेल से। ए वॉवेल है ना, ए, तो ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो नाम क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल, या 1 ब्यूटेनॉल। क्यों? कार्बन नंबर फर्स्ट पे ही है, डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहीं पे। या मत लिखो ये, या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल। समझ आए? इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड। ये रब करूं, ई मैंने डिस्कार्ड क्यों किया? क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। कौन? सेकेंडरी सफिक्स। देखो, अब देखो, ये वाला कहां से नंबरिंग करोगे? ये वाले कार्बन से नंबरिंग करोगे। 1 2 3, कितने कार्बन? तो वर्ड रूट क्या लगेगा? प्रॉप, प्रॉप लगेगा वर्ड, ठीक है। प्लस सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं है, तो क्या लगेगा? एन प्लस। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक, ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। अब ई डिस्कार्ड करोगे, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है किससे? वॉवेल से। तो ये मैं काटूंगा, ये ई डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो एक और, ये रब करूं, अगर ये वाला होगा CH3 CH2 CH2 CN, बोलो नंबरिंग कहां से करोगे? इस वाले कार्बन से नंबरिंग करोगे कि नहीं करोगे? तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन का वर्ड रूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है क्या? तो क्या लगेगा? प्राइमरी सफिक्स एन प्लस CN का सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, नाइट्राइल मैंने लिखवाया अभी, नाइट्राइल। ई डिस्कार्ड करोगे? ई डिस्कार्ड करोगे? नहीं। क्यों डिस्कार्ड नहीं करोगे? क्योंकि यहां वॉवेल नहीं है, यहां पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो नाम आएगा पूरा, क्या नाम आएगा? ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। यह आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने आपको पढ़ाया क्या? वेरी गुड। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप ये भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं CH3 CO CH3, कहां से नंबरिंग करोगे? यहां से करोगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कार्बन नंबर सेकंड पे है। ये मुझे अलग से सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाने, अलग इनके IUPAC नेम भी और कॉमन भी, इनके कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी, ये मैं अलग अलग से सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाऊंगा। पहले मैं जनरली बोल रहा हूं सेकेंडरी सफिक्स की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। देखो जरा, नंबरिंग 1 2 3, कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो वर्ड क्या लगेगा? प्रोप, ठीक है, प्लस
एन लगेगा कि नहीं लगेगा, सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज देखनी है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एन प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अभी मैंने लिखवाया था ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ये दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच किए मैंने इस पे, यहां पे CH3 ये फंक्शनल ग्रुप है CO, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, ऊन लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन कहां पे है ये, कार्बन नंबर सेकंड पे है, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 ऊन। नाम ई डिस्कार्ड करूं जी, क्यों, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन 2 ऊन, प्रोपेन 2 ऊन, या आएगा नाम क्या, 2 प्रोपेनून, 2 प्रोपेनून, या आएगा नाम 2 प्रोपेनून, या प्रोपेन 2 ऊन, या 2 प्रोपेनून। ठीक है, प्रोपेन 2 ऊन या 2 प्रोपेनून। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया गया क्या क्या, वर्ड रूट पढ़ाया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स किस में क्या क्या लगता है। फंक्शनल ग्रुप्स का सेकेंडरी सफिक्स लगता है। वर्ड रूट कार्बन चेन, मेन चेन, कार्बन में चेन में कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स किसका, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स मैंने लिखवाया, वो ऐड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, आगे चले, वेरी गुड। मैं पढ़ाऊंगा सारे रूल्स आपको, मैं लिखवाऊंगा सारे रूल्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, ये जनरल ही अभी चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन इसका चल रहा है। ठीक है, ये लिखा आपने, वेरी गुड। ये है सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, PP, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। मुझे अलग से सारे फंक्शनल ग्रुप्स का अलग से नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 11th है, यहाँ पे इसको डीपली पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर को डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपको मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के कॉमन नेम भी बोलूंगा और उनके IUPAC नेम्स भी। ये मुझे अलग से सारे फंक्शनल ग्रुप्स अलग से पढ़ाने हैं। ठीक है, अभी ये जनरल चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसका। ये प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें लिखो आप वर्ड साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो, सुपाइरो आर यूज। इसमें हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है, जब क्या होगा, साइक्लिक होगा या बाईसाइक्लिक होगा या सुपाइरल होगा, सुपाइरो कंपाउंड्स होंगे, तब वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो या सुपाइरो लगता है। इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो नाम क्या बनेगा, देखो यहां पे पहले नाम बनेगा, एक तो मैं लिखूंगा पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अगर साइक्लिक है तब प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, अगर बाईसाइक्लिक है या सुपाइरो है तब प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा। अगर साइक्लिक बाईसाइक्लिक नहीं है, सुपाइरो नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। ये आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो मैंने बोला वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो और सुपाइरो आर यूज्ड, वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो और सुपाइरो आर यूज्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो और सुपाइरो आर यूज्ड, जब वो साइक्लिक होगा या बाईसाइक्लिक होगा या सुपाइरल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं, ये साइक्लिक है कि नहीं है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे इसको, फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH2
ये क्लोज्ड है कि नहीं है। यहां पे CH2 ग्रुप है, यहां पे CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है। यह है बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या है, अगर देखो बॉन्ड लाइन भी आप लिख सकते हो, बॉन्ड लाइन फार्मूला भी आप लिख सकते हो। कैसे, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन को बॉन्ड लाइन में कैसे लिखे, प्रोपेन को बॉन्ड लाइन में ऐसे लिखे, ये प्रोपेन है। क्यों, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, 3 कार्बन आ गए, सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रोपेन है। अगर यहां पे डबल बॉन्ड रखूं तो प्रोपीन आएगा, अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रखूं तो प्रोपाइन आएगा। ऐसे लिखो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। जरा बोलो इसका नाम क्या आएगा, देखो नंबरिंग जहां से भी करो, टेंशन नहीं है। ये 1 कार्बन नंबर, ये 2 कार्बन नंबर, 3 कार्बन नंबर, 4 5 6, ये हेक्सेन, ये हेक्सेन। अगर ऐसे में बोलूं, इसका नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है। यह है बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसमें हम कार्बन नहीं शो करते हैं, कार्बन शो नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन से शो, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन ना ले आप, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आराम से। देखो पहले ये साइक्लिक, साइक्लिक है कि नहीं है, ये साइक्लिक है कि नहीं है, तो वर्ड क्या इस्तेमाल करूं, साइक्लो। मैंने बोला प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, साइक्लो, तो मैं लिखूंगा यहां पे इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद ऐड क्या करोगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखूं, प्रोप, प्रोप लिखूं। सिंगल बॉन्डेड है कि सारे की नहीं है, तो क्या लिखूं, एन, तो नाम क्या आएगा, साइक्लोप्रोपेन। नाम है इसका साइक्लोप्रोपेन, सिंपल, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर इसको बोलूं साइक्लो है कि नहीं है, क्लोज्ड है कि नहीं है, क्लोज्ड है, कार्बन कितने हैं, 4 है, तो क्या लगेगा, वर्ड रूट, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है एन, तो साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन ऐसे लिखूं, फिर साइक्लोपेंटेन कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, साइक्लिक होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6। वर्ड साइक्लो इज यूज्ड, मैंने बोला प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो या सुपायरो इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं साइक्लिक की बात कर रहा हूं, साइक्लो की बात कर रहा हूं, सुपायरो बाईसाइक्लो अभी नहीं पढ़े हमने, अभी साइक्लिक की बात कर रहा हूं। यहां पे देखो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो वो साइक्लिक है, क्लोज्ड है, तो मैं पहले लिखूंगा साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स, सिंपली सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो एन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर यहां पे डबल बॉन्ड होगा, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, यह है समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। यह है साइक्लो, ये साइक्लो वाले हैं, ठीक है, क्लोज्ड वाले। लेकिन अब ऐसे भी हो सकते हैं, ये साइक्लिक क्लोज्ड वाले, ठीक है। अगर सुपाइरो की बात करूं, किसकी बात करूं, सुपाइरो की, इसमें आप लिखोगे 1 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स, 1 कार्बन कॉमन किसके बीच, बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स, 2 साइक्लिक रिंग्स। when ये लिखना, when 1 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स, वर्ड सुपाइरो इज यूज्ड, वर्ड सुपाइरो इज यूज्ड। कब हम वर्ड सुपाइरो इस्तेमाल करते हैं, जब एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स, बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूंगा,
यहाँ पे देखो, एक कार्बन कॉमन है दो रिंग्स के बीच में, ये वाला कार्बन कॉमन है कि नहीं है? कार्बन कॉमन है कि नहीं है? कॉमन कार्बन है ये, दो रिंग्स के बीच एक कार्बन कॉमन है, तो वर्ड क्या लगेगा? सुपाइरो। वर्ड क्या लगेगा? सुपाइरो। सुपाइरो के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, क्या करोगे? ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब नाम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा। कैसे नाम दोगे? कॉमन कार्बन को छोड़ के देखने हैं कितने कार्बन इसमें और कितने कार्बन इसमें है, ठीक है? जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, जिसमें कार्बन नंबर चेन कार्बन कम आएंगे, जिसमें कार्बन कम आएंगे, पहले हम उसी का नेम लिखेंगे, उसी का नंबर लिखेंगे, ठीक है? अगर देखोगे आप कॉमन कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। इस साइड में कितने कार्बन है? 4। इस साइड में कॉमन को छोड़ के कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो पहले आप क्या लिखोगे? 2 और 4, 2 लिखना है पहले स्मॉलर रिंग लिखनी पड़ेगी। कौन सी रिंग? स्मॉलर यानी कि जिसमें कम कार्बन होंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा सुपाइरो 2,4, क्योंकि इस साइड में कितने कार्बन? 2 कार्बन कॉमन को छोड़ के, इस साइड में 4 कार्बन कॉमन को छोड़ के, वही लिखा मैंने 2,4, सुपाइरो 2,4 और ब्रैकेट क्लोज करोगे, सुपाइरो 2,4। अब टोटल कार्बन कितने हैं? यहां पे 4 है, यहां पे कितने? 2, कितने हो गए? 6 और 1 कॉमन है, तो कितने आ गए? 7। तो 7 का वर्ड रूट क्या लगेगा? हेप्ट। सिंगल बाणी रहे अभी सारे के सारे, तो एन लगेगा, तो क्या लगेगा? हेप्टेन। सुपाइरो 2,4 हेप्टेन। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? पहले यहाँ पे स्मॉलर रिंग लेनी पड़ेगी, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले आप स्मॉलर नंबर लिखोगे, स्मॉलर रिंग वाली, उसके बाद लार्जर वाली, ठीक है? अगर सेम टू सेम है तब दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, अब देखो ये क्या है? सुपाइरो है कि बाईसाइक्लो है या साइक्लो है? सुपाइरो है। क्यों सुपाइरो है? एक कार्बन कॉमन है बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स, तो क्या लिखूंगा मैं? वर्ड सुपाइरो इज यूज्ड। तो आपने पहले लिखा वर्ड सुपाइरो इज यूज्ड व्हेन 1 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स। जब 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन होगा तो वर्ड क्या लगेगा? सुपाइरो लगेगा, तो वर्ड सुपाइरो लगेगा। तो यहां पे एक कार्बन कॉमन है बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, तो वर्ड क्या लगेगा? सुपाइरो। सुपाइरो। कॉमन कार्बन को छोड़ के इसमें देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इस साइड में कितने हैं? 2 कार्बन है। चाहे आप ये 2 लिखो या ये 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है ना? तो मैं लिखूंगा सुपाइरो 2,2, सुपाइरो 2,2 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सुपाइरो 2,2। टोटल कितने कार्बन? यहां पे 2, यहां पे 2, कितने? 4, एक कॉमन, तो क्या लगेगा? पेंटेन। सुपाइरो 2,2 पेंटेन, सुपाइरो 2,2 पेंटेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो। वर्ड सुपाइरो कब इस्तेमाल होता है? जब एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच। जब एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, एक कार्बन कॉमन होगा, तो एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, तब वर्ड सुपाइरो इज यूज। ठीक है, समझ आया? फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका नाम बोलो, सुपाइरो आएगा, बाईसाइक्लो आएगा या साइक्लो आएगा? सुपाइरो आएगा। क्यों? ये कार्बन जो है ये कॉमन है बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, तो मैं लिखूंगा यहां पे सुपाइरो। क्या लिखूंगा? सुपाइरो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सुपाइरो लिखा मैंने, सुपाइरो। देखो कॉमन कार्बन को छोड़ के इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। इसमें कितने हैं कॉमन को छोड़ के? 1 2 3 4 5। कौन सा पहले लिखूं? 4 लिखूं या 5 लिखूं? पहले स्मॉलर रिंग वाली, तो क्या लिखूं यहां पे? सुपाइरो 4,5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सुपाइरो 4,5,
ठीक है, ये 4 ये 5, सुपाइरो 4,5, टोटल कार्बन कितने आएंगे, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 तो 9, यहाँ पे एक कार्बन जो कॉमन है तो क्या आएगा, डेक, 10 कार्बन का आएगा डेक, सिंगल बॉन्डेड है तो डेकेन, नाम क्या आएगा, सुपाइरो 4,5 डेकेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। आगे चले, आगे देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये बोलो, ये बोलो कितने कार्बन कॉमन है इसमें, इसमें 2 कार्बन कॉमन है, ये सुपाइरो नहीं है, यह है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अभी ये मत लिखो, अभी ये मत लिखो, मैं भी सुपाइरो की बात कर रहा हूं, ये मत लिखो अभी, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां पे ये कार्बन भी कॉमन है, ये वाला कार्बन भी कॉमन है, ये बाईसाइक्लो है, क्या है, बाईसाइक्लो, 2 कार्बन कॉमन है, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सुपाइरो वाले। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही कार्बन कॉमन है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। अभी यहां पे हम सुपाइरो की बात कर रहे हैं। सुपाइरो कंपाउंड्स जो होते हैं, सुपाइरो, उनमें क्या होगा, एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच क्या होगा, एक कार्बन कॉमन होगा। अभी आप टेंशन ना लेना, क्योंकि अभी मैंने यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच नहीं किए या सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं किए। आगे आगे चले आप, मैं आपको यहां पे डबल बॉन्ड या सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करूंगा इसको, ठीक है, तब भी आपको पूरा समझ आएगा, तब दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा आपको नंबरिंग कहां से करनी है, कैसे करनी है। अभी मैंने सबस्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं पढ़ाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले, सुपाइरो में क्या होगा, एक कार्बन कॉमन होगा बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच, ठीक है। अब लिखो आप बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कौन से होंगे, व्हेन 2 कार्बन्स आर कॉमन, व्हेन 2 कार्बन्स आर कॉमन बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स, व्हेन 2 कार्बन्स आर कॉमन between 2 cyclic rings, 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच में कितने कार्बन कॉमन होंगे, 2 कार्बन कॉमन होंगे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, कितने कार्बन कॉमन है, कितने कार्बन कॉमन है इसमें, 2 कार्बन कॉमन है कि नहीं है। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मानूं ये पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, आपको जाना है पॉइंट ए से लेकर कहां तक, पॉइंट बी तक जाना है। नेम कैसे दोगे, नंबरिंग कैसे करोगे, मैं वही समझा रहा हूं। देखो, पहले आप बाईसाइक्लो लिखोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 कार्बन कॉमन है तो वर्ड बाईसाइक्लो इज यूज्ड। तो पहले यहां पे आप लिखोगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, बाईसाइक्लो लिखा आपने, ठीक है। देखो 3 रास्ते हैं जाने के लिए, ए से लेकर बी तक जाना है, कितने रास्ते हैं, 3। एक तो यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, एक रास्ता यहां से ए से लेकर डायरेक्ट बी तक, कोई कार्बन नहीं आता है बीच में, लड्डू आता है, 0 आता है, यहां पे कोई कार्बन नहीं है। यहां पे कैसे नंबरिंग करोगे आप, यहां पे अभी दिक्कत नहीं है, यहां पे करना पड़ेगा आपको, लॉन्गेस्ट रूट फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट रूट मतलब सबसे बड़ी रिंग, सबसे बड़ी रिंग, लार्जर रिंग वाली, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, वही रिंग लेनी पड़ेगी पहले। कौन सी रिंग, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। बाईसाइक्लो में कौन सी रिंग लेनी पड़ती है पहले नेमिंग में, लार्जर रिंग। लार्जर रिंग में कितने कार्बन होंगे वो पहले देने पड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉलर रिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं बाईसाइक्लो लिखूं, यहां पे दोनों, यहां पे सेम टू सेम है, कॉमन को छोड़ के, इस कॉमन कार्बन को छोड़ के इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा यहां पे 4। यहां पे भी, इसमें भी कितने हैं, 4 है, तो मैं लिखूंगा 4,4, और 0 भी है, ए से लेकर बी तक, यहां से एक और रास्ता है, उसमें कितने कार्बन है, 0 है,
तो मैं लिखूंगा 4,4,0, ठीक है, 4,4,0। टोटल कितने कार्बन है? इसमें 4, इसमें 4, 2 कॉमन, कितने आ गए? 10 आ गए। तो क्या लिखूं? डेकेन, डेकेन, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूट? लॉन्गेस्ट रूट। पहले आप लॉन्गेस्ट रूट लोगे, उसके बाद स्मॉलर वाला, ठीक है। या है समझ में? और एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं बिटवीन 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच। 2 साइक्लिक रिंग्स के बीच जब क्या होंगे? 2 कार्बन कॉमन होंगे, ठीक है। जरा देखो ये, जरा ये देखो, ये सुपायरो है बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। क्यों? ये कार्बन कॉमन है, ये कार्बन कॉमन है, तो पहले ही मैं लिखूंगा क्या? बाइसाइक्लो, लिखूं बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। बाइसाइक्लो, कॉमन कार्बन को छोड़ के देखो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। कितने रास्ते जाने के लिए? 2, 3 रास्ते हैं। ए से लेकर यहां तक एक रास्ता, यहां से लेकर यहां से बीच में एक रास्ता, 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब देखो, कार्बन कॉमन को छोड़ के इस साइड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। इस साइड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। इस साइड बीच में कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4 कार्बन। यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, और बीच में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो पहले आप क्या लिखोगे वहां पे? कौन सा रूट? लॉन्गेस्ट रूट। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है? 4 वाला। उसके बाद 2, 2 सेम है, तो क्या लिखोगे आप? 4,2,2, 4,2,2। टोटल कितने कार्बन? एक तो ये 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 कितने हो गए? 2 कॉमन जो है, 2 कार्बन कॉमन, ये वाला ये वाला, तो 10 आ गए। तो क्या लगेगा? वर्ड रूट 10 का डेक, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? डेकेन। बाइसाइक्लो 4,2,2 डेकेन, ठीक है। बाइसाइक्लो 4,2,2 डेकेन। ये आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई और एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल और? ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल देखो, मैं कल बाइसाइक्लो पे और सारी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, ठीक है। मैं बाइसाइक्लो पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर भी करवाऊंगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ आया तो कोई आप टेंशन ना ले, मैं फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। ये बाइसाइक्लो सुपायरो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, अभी मैंने डबल बॉन्ड सबस्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं रखे, ठीक है। आगे आगे देखो, मैं इसमें सबस्टिट्यूएंट ग्रुप रखूंगा, डबल बॉन्ड रखूंगा, तब आपको भी समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। आप प्लीज़ फोकस कर लो, इसको बार बार ही रिवाइज करो, ये आपको पूरा समझ आएगा। और मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।